Hello and Assalamu alaikum. It's me clinical psychologist Anam Ibrar from the platform of Safe Shelter. उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छी जिस्मानी और जहनी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज यहाँ पर फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक जो है वो हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को रेज कर रहे हैं हम यहाँ पर, और उस इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम से रेलेवेंट मैं आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड करूँगी ताकि आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो किसी हद तक सॉल्व हो सके। तो एज यू सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द थंबनेल कि आज हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन मैनेज अवर टाइम। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। देखें, अच्छी टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकती है, ठीक है। आपको बहुत सारी आसानियाँ प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप अपना टाइम मैनेज करके कोई भी काम करेंगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होंगे, ठीक है। दूसरा, आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपने काम में बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकेंगे। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू मैनेज योर टाइम, कि आप जो है वो अपने गोल्स को फुलफिल कर सकेंगे आसानी से, ठीक है। जो आपने अपने गोल सेट किए हैं या कोई भी ऐसे ड्रीम्स हैं जिनको आप फुलफिल करना चाह रहे हैं, वो आप टाइमली वो चीज़ें अचीव कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसी काम में डिले होता क्यों है। टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं होती तो उसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, ठीक है। आई मेक द नोट फॉर यू पीपल। मैं हमेशा जब भी आप लोगों के सामने आती हूँ मैं हमेशा नोट प्रिपेयर करके आती हूँ ताकि जितनी टिप्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ या जितनी रीजंस या जितनी एडवाइसेस मेरे पास मौजूद है किसी भी टॉपिक को लेके, उनमें से कोई मिस ना हो, मैं आपके साथ शेयर करना भूल ना जाऊँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे रीज़न ऑफ डिले इन वर्क, कि ऐसी कौन सी रीजंस होती हैं जिनकी वजह से आपके काम में डिले आता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकती। तो सबसे पहला तो आपका जो फियर ऑफ फेलियर है, कि आप महसूस करते हो कि आप हर काम को डिले करने में क्या होता है कि यार ये काम तो मैं करूँगा तो ख़राब हो जाएगा, ये काम मैं कर नहीं सकता, या ये काम करने से काम उस तरह नहीं होगा जिस तरह इसका नतीजा आना चाहिए था। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना, ये आपको कोई भी काम जो है वो करने में डिले लेकर आता है। नंबर 2 क्या है कि आप चाहते हैं, कुछ हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, तो वो काम स्टार्ट करने में डिले कर देते हैं, ठीक है। परफेक्ट होने के लिए बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। आपकी सिचुएशंस, आपके पास हर चीज़, जो भी आप काम कर रहे हो उससे रेलेवेंट अगर कोई इक्विपमेंट है या जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और वो सारी चीज़ें इकट्ठे करने में काम में क्या होता है कि डिले आ जाता है। जब काम में डिले आता है तो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक सर्कल जो है उसका ख़राब हो जाता है। थर्ड जो डिले की वजह हो सकती है वो ये है कि डिसीजन पावर जो है वो बहुत कमज़ोर होती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनको कोई टास्क असाइन की जाती है तो उनसे ये डिसाइड नहीं हो सकता कि उन्होंने काम कहाँ से शुरू करना है, कब शुरू करना है। अगर वो काम एक ग्रुप का है और उनको लीडरशिप दे दी गई है तो उस काम को लीड कैसे करना है, सुपरवाइज कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिले की रीज़न हो सकती है कि आप बहुत जो है वो स्ट्रेस फील करते हो, ठीक है। आपको कोई टास्क दे दी गई है या आपने खुद अपने लिए कोई काम करना है तो आपने उसका स्ट्रेस इस कदर ले लिया है कि आपको जो है वो काम शुरू कैसे करना है और वो काम जो है वो अच्छे से कैसे हो सकता है, ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके जहन से स्किप कर जाती हैं। क्योंकि स्ट्रेस बजाते खुद जो है वो एक साइकोलॉजिकल पेन है, ठीक है, और उसमें जो आया हुआ काम होता है वो भी जहन से निकल जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि हाउ टू ओवरकम, ठीक है। आप टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं, इन डिलेस को आप जो है वो पीछे छोड़ के एक टाइम मैनेजमेंट की लिस्ट में कैसे शामिल हो सकते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियोस आपको पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारा जो मकसद है कि हम लोगों को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोवाइड करें वो पूरा होता रहे। नाउ कम टू द पॉइंट कि हम टाइम मैनेजमेंट कर कैसे सकते हैं। नंबर फर्स्ट चीज़, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है
जिससे टाइम मैनेजमेंट ना होती हो। ठीक है, हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और टाइम मैनेजमेंट भी एक प्रॉब्लम की तरह है। बहुत से लोग हैं जो टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, चाहे आप एक स्कूल टीचर हैं या चाहे आप एक ऑफिस वर्क मैन हैं। ठीक है, तो बात ये है कि प्रॉब्लम से तो कोई हाल ही नहीं है और टाइम मैनेजमेंट का इशू भी सबको फेस करना ही पड़ता है। लेकिन एक सच्चाई को कबूल करना और अपने ब्रेन को ये मैसेज देना बहुत हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता हो। ये बात ज़रूर है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो है हो सकता है कि कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। इसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि लोग बोलें कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात ही नहीं है। हमारे काम में तो डिले लाजमी होता ही होता है या हमारा काम जो है वो ख़राब होता ही होता है, ऐसे नहीं है। इसका सलूशन डेफिनेटली मौजूद है। थोड़े से पेशेंस से, थोड़ी सी मेहनत से और थोड़ा सा काम को बेहतर करने से, चीज़ों को बेहतर मैनेज करने से आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम ज़रूर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं टिप्स पे कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके जो है वो टाइम मैनेजमेंट को अच्छा कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि काम में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। अब क्या होता है कि जाहिर बात है जो भी टास्क हमें दिए जाते हैं या हम लाइफ में जो भी टास्क हम खुद अपने लिए सिलेक्ट करते हैं वो सब हमारे लिए जो है वो हमारे इंटरेस्ट के नहीं होते। ठीक है, लेकिन ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है कि आपको जो चीज़ें आपको नहीं पसंद वो भी आपको करनी पड़ती हैं, कभी कभार वर्क प्लेस पे और कभी कभार अपनी पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, तो जब देखें एक काम करना ही है तो क्यों ना उसको अच्छे तरीके से किया जाए और अच्छे तरीके से करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लिया जाए। ठीक है, जब आप उस काम में इंटरेस्ट लेंगे तो उस काम को करने को और उस काम को कंप्लीट करने का आपके अंदर शौक बढ़ेगा और जब शौक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जितना टाइम आपको प्रोवाइड किया गया है आप उस टाइम में वो काम कंप्लीट ज़रूर कर लेंगे। नंबर 2 टिप की तरफ आ जाते हैं और वो ये है कि अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस दीजिए कि यू कैन डू इट। जब आपको कोई काम असाइन किया जाता है और आप काम देखते ही, काम सुनते ही ये बोल देते हैं कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैंने कभी ये नहीं किया, ये मेरे बस का नहीं है, दिस इज़ अ नेगेटिव टॉक जो आप खुद को दे रहे होते हैं, इट्स अ नेगेटिव मैसेज जो आप दूसरों को अपने बारे में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अपने कॉन्फिडेंट रहें। अगर कोई काम आप पहली दफ़ा भी कर रहे हैं तो टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज अ एडवेंचर। ठीक है, कि आप ये कर सकते हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप इतने बहादुर हैं और आप इतने स्किलफुल हैं कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप नई चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, नई चीज़ों को सीख सकते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। नंबर 3 टिप की तरफ आ जाते हैं, वो ये है कि अपनी टू डू लिस्ट रेडी कीजिए। ठीक है, अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि हमें दिन भर में 3 से 4 काम होते हैं और जब हमारी टू डू लिस्ट जो है वो क्रिएट हुई हुई होती है तो हमें पता होता है कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी काम जो हैं वो शाम हो जाती है और वो काम उसी तरह रह जाते हैं। तो टू डू लिस्ट बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको याद रहता है, आप सुबह ही अपने ब्रेन को एक रिमाइंडर प्रोवाइड कर देते हैं कि आज के हमारे करने के 3-4 काम हैं और हमने इन 3-4 कामों को ज़रूर कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो है पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में जो है वो मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ कि सेट योर टाइम लिमिट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी तब तक नहीं करते जब तक उन्हें डेट शीट नहीं प्रोवाइड की जाती। डेट शीट प्रोवाइड होने का मतलब क्या है कि टाइम लिमिट सेट होगी है भाई, अब 2 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद एग्ज़ाम्स हैं ही हैं और वो उस टाइम पे बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह आपने अपनी लाइफ में एक टाइम लिमिट सेट कर देनी है कि आपको जो भी टास्क दिया जा रहा है, अगर वो थोड़ा मुश्किल टास्क है तो खुद को आपने ये मैसेज देना है कि या अपने लिए टाइम सेट करना है कि ये काम मैंने इतने घंटों में, 2 घंटों में, 3 घंटों में कंप्लीट करना ही करना है। और जब आप टाइम सेट कर लेंगे तो बाय हुक एंड क्रुक आप उस टाइम में वो
काम कंप्लीट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्ट में भी कहा कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। आप जब मुसलसल कोशिश करते हैं तो हर प्रॉब्लम का, हर काम का, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलता है। जो आपने टाइम सेट किया है, हो सकता है उससे 15 मिनट ऊपर हो जाए, हो सकता है उससे हाफ एन आवर ऊपर हो जाए, लेकिन एटलीस्ट टाइम सेट करने से आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगी कि बचपन में हम होते हैं ना कि हमने डिफरेंट टॉपिक्स में चॉकलेट्स रखी हुई होती हैं या डिफरेंट टॉपिक्स के पेजेस में अपने लिए कोई रिवॉर्ड रखा हुआ होता है, तो डू इट फॉर योरसेल्फ। आप अपने आप को ये मैसेज दें कि अगर आपके जिस तरह 3-4 टास्क है दिन में, तो आप अपने आप को ये मैसेज दें कि ये टास्क कंप्लीट होगा तो इसके बाद मैं अपनी फेवरेट कैफ़े में जाके चाय पीऊँगा। ओके, ये टास्क मेरा कंप्लीट होगा तो मैं अपनी फेवरेट मूवी देखूँगा। मेरा तीसरा टास्क कंप्लीट होगा तो मैं कोई अच्छा सॉन्ग सुनूँगा। आप अपने मुताबिक अपने लिए कोई भी अच्छी डिस्ट्रैक्शन रख सकते हैं। वैसे तो डिस्ट्रैक्शन किसी भी काम में अच्छी नहीं होती, लेकिन दिस इज़ अ वेरी हेल्दी डिस्ट्रैक्शन कि आप हर टाइम के कंप्लीट होने के बाद अपने लिए रिवॉर्ड रखें, ठीक है। और उस रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए आप काम ज़रूर टाइम पे करेंगे और अपना वो रिवॉर्ड हासिल करके आपको मोटिवेशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि नेक्स्ट टिप जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ वो ये है कि हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नो कहने की हैबिट नहीं है। दे कंसिडर्ड कि नो कहना जो है इट्स समथिंग वेरी बैड। तो देखें, जो काम आप नहीं कर सकते और आपको लगता है कि आप पे इतना बर्डन है, आप पे ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप पे इतने ज़्यादा वर्कलोड है कि आप इस काम को गिवन टाइम में मैनेज नहीं कर सकते, तो इट्स योर राइट कि आप उस काम को नो बोल सकें, ठीक है। अपने आप को डिमोटिवेट कभी भी ना करें। ये मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है और ये मैं हमेशा अप्रोक्स हर टॉपिक के एंड पे आप सबको प्रोवाइड करती हूँ कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ काम करने में आप ज़्यादा अच्छे ना हो, कोई और ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम आप नहीं कर सकते। हर काम को करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, तो तीसरी अटेम्प्ट में आपको करना सीख जाएंगे। अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस दीजिए। अपने कॉन्फिडेंस आपने सबसे पहले खुद रेस्ट करना है, उसके बाद आपके सराउंडिंग्स के लोग जो हैं वो आपका कॉन्फिडेंस रेज करेंगे। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपके लिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर बेनिफिशियल होंगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, Allah Hafiz and do good care of yourself.